नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। एक्चुअल में बहुत सारे कमेंट्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानने की इच्छुक लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर अलग अलग तो है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक अगर आपने सही से समझ लिया तो करीब करीब सारे सॉफ्टवेयर आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर आपको सॉफ्टवेयर जो मार्केट में मिलते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर आपके जो मिलते हैं AEB का जो सिस्टम होता है वो सेम गैस्टेक पे आपको सिखा दें, बता दें, या M10 पे दिखा दें, या CEE पे दिखा दें। अब देख रहे हो कर्सर में चला रहा हूँ। तो इन जगहों पे जितने भी सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे करीब करीब सब सॉफ्टवेयर एक होगा। AEB हो गया, LN हो गया, ये देख रहे हो आप, LN, मीजो, ठीक है, और ये गैस्टेक। तो करीब करीब सॉफ्टवेयर जो सेम होते हैं। जो डिफरेंस होते हैं वो मेरे पास जो है वो ये दो है, आपका एक EX और दूसरा आपका लोवेटो। तो इनमें भी क्या है ना कि सिर्फ समझने का एक तरीका है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं चादर के चार कोण हैं भाई, एक पकड़ लो सही से, बाकी तीन तो अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो आपको स्टार्ट करते हैं गैस्टेक पे ही, और इसी पे हम खोल के आप लोगों को बताते हैं। फ़िलहाल गाड़ी कनेक्ट नहीं है, तो गाड़ी कनेक्ट नहीं है तो मैं मोटा मोटी इतना कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा कि आप आसानी से कर लो, और जो आसान भाषा में जो हो सकता है मैं वही बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि भाई कई बार चीज़ें जो है अलग अलग प्रक्रिया के सिंबल लाता है। और इससे पहले मैं यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि आपके लैपटॉप में ये ध्यान दें कि आपका लैपटॉप में कौन सा विंडो पड़ा हुआ है। विंडो का बहुत बड़ा खेल है। विंडो 7 नहीं सपोर्ट करता है, विंडो 10 आपके लैपटॉप में होना चाहिए। और अगर एरर डाटा केबल कनेक्ट नहीं होगा तो आपका इस तरह का, जब से अभी आया है टुक से ये आ जाएगा, ठीक है। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट होने के बाद आपका इस तरह का सिंबल नहीं आएगा, उसमें खुलते हुए दिखाएगा। और ये चीज़ यहाँ पे आप देखो, ये नीचे कोने में बाएं साइड लाल रंग का जो है ये वाला, जहाँ कर्सर में चला रहा हूँ, इस जगह पे आपको ये दिखाएगा ECU कनेक्टेड। अभी दिखा रहा है ECU नॉट कनेक्टेड, ठीक। इतना ये ज़रूरी होता है कि पहले आपका लैपटॉप डाटा केबल जो है कनेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में आना है। अगर लैंग्वेज अगर इधर उधर दिखे तो समझ आना कि लैंग्वेज की सेटिंग करनी है। लैंग्वेज की सेटिंग आपको यहाँ से करनी है। ये हमें लगा दिया, ये लैंग्वेज आ गया, और ये इंग्लिश पे कर दिया, नहीं तो इटली आएगा तो भाषा बदलेगा। व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हमने खोल लिया। यहाँ खोलिए और यहाँ से आपको, अगर आपने पल्स का तार जोड़ रखा है तो ठीक है, सही पल्स का तार जोड़ा है तो अगर मान के चलते हैं कि एक ही कॉइल में 3 वायर लगे हैं या एक ही कॉइल में 4 वायर लगे हैं, तो आपको क्या करना है कि ये रहेगा 2 कॉइल जैसे लगा हुआ है, ये 1 कॉइल लगा हुआ है। 1 कॉइल पर रहेगा वीक और 2 कॉइल पर रहेगा स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ये 1 कॉइल लगा हुआ है, तो 1 कॉइल पे स्टैंडर्ड जब रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। ये हटा करके आपको यहाँ वीक करना है, ठीक है। सबसे पहले ये 2 काम कर लें। और अगर ये कॉइल का कनेक्शन है, आपने पल्स नहीं जोड़ा है, तो कई बार जो है आपका यहाँ से रिवर्स जब लगा देंगे, टिक मार देंगे, यहाँ निशान मार देंगे, तो आपको दिख जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। समझ लेना कि ये काम करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और इस जगह पे नीचे ये RPM जहाँ पे लिखा हुआ है, अभी कर्सर मेरा जहाँ चल रहा है, RPM जहाँ लिखा नहीं, यहाँ RPM गाड़ी का चलने लगेगा। बस समझना कि यहाँ काम ख़त्म हो गया। और ये सिलेंडर आपको लेना है, फिर 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर है तो 3 सिलेंडर, ये सिलेंडर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको RPM के लिए यहाँ चलना है, ठीक है। सारे कनेक्शन सही होंगे, अपने आप उठा लेगा। उसके बाद आपको RPM लगा हुआ है जैसे 1600, तो 1600 का नहीं रहेगा, 800, 1000, इस RPM पे आपको सेटिंग बढ़िया आती है। 1200 आवश्यकता अनुसार। कितने देर पे आपको, अगर स्टार्ट ऑन गैस नहीं लगाया है आपने, तो कितने देर में गाड़ी को कन्वर्ट करना है, इस पे आपको यहाँ सेट करना है। कितने टेम्परेचर पे, रिड्यूसर टेम्परेचर, चेंज ओवर पेट्रोल गैस डेली टेम्परेचर, इसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 नंबर का चेंजिंग। इतना जब आप चेंज कर देते हैं तो उसके बाद आप सीधे बैक कर सकते हैं। और बैक करके, जैसे कि हम इसको बैक कर देते हैं, वो बटन से भी हो जाता है। फ़िलहाल हम यहाँ चलते हैं क्योंकि एक हाथ में मोबाइल भी है।
और दूसरा उसके बाद सीधा फंडा है, सीधे कैलिब्रेशन पे आइए, कैलिब्रेशन मारिए, और जब कैलिब्रेशन करने के लिए आप चलेंगे तो यहाँ आरपीएम चलता हुआ दिखाएगा। ये ध्यान देना ज़रूरी है, आरपीएम चलता हुआ दिखाएगा। और ये आपका दिखा रहा है टेम्परेचर, पेट्रोल का ये है, गैस का ये है, तो ये दिखाने लगेगा आपका, ये चलने लगेगा। 60 डिग्री टेम्परेचर जब आएगा तभी कैलिब्रेशन लेगा। और बहुत सा सॉफ्टवेयर जब बिना 60 डिग्री आए भी ले लेता है, जैसे आपने सेटिंग किया है 26 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर, जो सेट किया है उसको उठा लेता है। अच्छा, यहाँ पे आपका प्रेशर भी दिखना ज़रूरी है। प्रेशर अगर लोवेटो किट नहीं लगाए हुए हैं तो लोवेटो का जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर 2 पॉइंट प्लस रहेगा, और गैस्ट्रिक में भी 2 पॉइंट प्लस रहेगा लोवेटो के टाइप। लेकिन जब वहीं पे आप मैपिंग पे आ जाएंगे, ये मैप आपका 35, 40, 47, 45 ऐसे दिखाएगा। पेट्रोल इंजेक्टर का आपका दिखाएगा, बैटरी आपका जितना वोल्ट होगा उतना दिखाएगा, मैपिंग आपका इस पर दिखाएगा, प्रेशर इसमें गैस का कितना है वो ये यहाँ दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके चलनी चाहिए। आरपीएम भी चलेगा, गैस भी जब आएगा तो ये सारा चीज़ जो है रन करने लगेगा। और उसके बाद जब ये सब चीज़ देख लें कि हाँ ओके है, तब यहाँ क्लिक कर दें, स्टार्ट कैलिब्रेशन ले लेगा। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट कैलिब्रेशन, चूँकि गाड़ी कनेक्ट नहीं है तो नहीं ले रहा। उसके बाद यहाँ पे आपको हिंट करेगा कितना आरपीएम देना है, तो 2500 से 31 तक के बीच में आरपीएम आपको रखना है। और जब कैलिब्रेट हो जाएगा तो खुद ब खुद जो है गाड़ी पेट्रोल पे चली जाएगी। और जब पेट्रोल पे चली जाएगी तो आप उसी हिसाब से बैक जाएँ, यहाँ से बैक जा कर के यहाँ देख लें, इसको खोल लें, और खोल करके मैपिंग चेक कर लें, मैपिंग कितना खुला है। गाड़ी में एक्सीलेटर के अनुसार, पिकअप के अनुसार आप यहाँ से मैपिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर गाड़ी में मान लीजिए कि गाड़ी आप चला रहे हैं, झटका ले रही है, मतलब और प्लग भी आपने एनजी के लगा रखा है, कॉइल, मतलब आप अपने तरफ से संतुष्ट हैं कि हाँ सब कुछ सही है हमारे तरफ से, तो आपको क्या करना है, एंटी सेफ्टी ऑन करना है। एंटी सेफ्टी ऑन करने के लिए आपको यहाँ पेट्रोल और गैस करना है। चूँकि यहाँ पे ध्यान देना है गाड़ी पेट्रोल पे होना चाहिए। चूँकि बातें जितनी हम बता रहे हैं, इस लैपटॉप के साथ साथ बात को भी ध्यान देना इस वीडियो में ज़रूरी है। फिर आप यहाँ से एंटी सेफ्टी यहाँ क्लिक कर दोगे, यहाँ टिक का निशान लग जाएगा। ये देखो, जैसे कि हम ये लगा रहे हैं, टिक लग गया, ये एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, इसको ओके करोगे, बात ख़त्म हो जाएगा। फिर गाड़ी चलने में आपको परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, अगर वो झटका दूर हो गया तो ठीक, नहीं दूर हुआ तो समझो कि अब मामला कहीं और से है। और जब आप एंटी सेफ्टी ऑन रखते हो तो गाड़ी कैलिब्रेशन नहीं लेती है, ये भी ध्यान रखना। पता चला कि दूसरी बार आप कर रहे हो, एंटी सेफ्टी ऑन है और गाड़ी कैलिब्रेशन नहीं ले रही है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई कैलिब्रेशन क्यों नहीं ले रही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक, बाकी सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ से एरर जो है डायग्नोसिस में जाकर के एरर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस जगह से इस पर जब आप क्लिक करोगे जो भी एरर होगा वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर वर्क करना पड़ता है कि क्या एरर आ रहा था, और आप अपने तरफ से संतुष्ट हो जाना कि हाँ वो वर्किंग में है और वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम दिखा रहे थे भी आपको AEB